नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। पालम 360 खाप के पूर्व प्रधान स्वर्गीय रामकरण सोलंकी की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें देश के बड़े बड़े नेता, अभिनेता व समाज कल्याण से जुड़े लोग चौधरी रामकरण सोलंकी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पालम के शिव मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली के 360 गांव के लोग शामिल हुए। इस मौके पर नवनियुक्त प्रधान सुरेंद्र सोलंकी को पगड़ी भी पहनाई गई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इंडिया टाइम 24 न्यूज के कैमरे पर कहा कि रामकरण सोलंकी ने समाज में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यही उम्मीद उनके पुत्र सुरेंद्र सोलंकी से भी की जा रही है। चौधरी रामकरण सोलंकी जी जो 360 के प्रधान थे, उनका अपने आप सामाजिक तौर पर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। दिल्ली के अंदर तमाम खापों को और ख़ास तौर पर उत्तरी भारत के अंदर सामाजिक तौर पर जो हमारा खाप सिस्टम है, इसको एकत्रित करने पर। और मैं तो इतना कह सकता हूं कि जिम्मेवारी जो अब आगे सुरेंद्र जी को मिली है, ये भी प्रधान जी के ही तरह सामाजिक जो ये लड़ाई है, इसको लड़ाते रहे और समाज को न्याय और उत्थान हो, इसके ऊपर कार्य करते रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ महीनों से आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत भी इस सभा का हिस्सा बने। हमने उनसे भी बातचीत की, जरा देखिए। मैसेज नहीं, यहाँ तो रामकरण जी एक सामाजिक लोग थे और वे हमेशा खड़े रहते थे समाज के काम में, किसान के काम में, कोई व्यक्तिगत किसी का काम हो उसके काम में। वे हमेशा समाज के काम में अग्रणी होकर काम करते थे। रामकरण जी एक सामाजिक सोशल लोग थे। दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि रामकरण सोलंकी ने 15 वर्षों तक समाज को जोड़ने का काम किया। समाज के प्रति उनके कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। देखिए, चौधरी रामकरण सोलंकी जी जिन्होंने 15 साल 360 का पंचायत का नेतृत्व किया और बखूबी किया, बहुत अच्छी तरह से किया। और उस दौरान उन्होंने समाज देश के लिए काम करते हुए जो मुख्य काम होता मुखिया का, पंचायत की प्रधानी करके लोगों को जोड़ना, वो जोड़ने का काम किया। हमेशा अपने व्यवहार में नए नए लोगों को जोड़ना और उसके साथ और दूसरे लोगों से भी, दूसरे समुदायों से भी संवाद स्थापित रखना। और जब भी किसानों के हित की बात हो, ग्रामीण क्षेत्र के हित की बात हो, बिरादरी के हित की बात हो, तो उन्होंने अपनी बात को बड़े प्रमुखता से, मुखरता से रखा है। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके स्थान पर उनके ज्येष्ठ छोटे वाले पुत्र सुरेंद्र सोलंकी जी, उनको ये सरदारी सौंपी गई है। उनके अधूरे कामों को आगे बढ़ाना, समाज के अंदर एक नए आयाम से, नए विचारों से बात स्थापित करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी है और बातें, तो उनके माध्यम से समाज, सरकार और इस सब बातों के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए वो काम करेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि रामकरण सोलंकी ने पंचायतों के माध्यम से हमारे देश की संस्कृति को संजोकर रखा। समाज के प्रति उनके अतुल्य योगदान को याद किया जाएगा। रामकरण जी 360 की दायित्व जिम्मेवारी को निभा रहे थे। हमारे भारत की संस्कृति है, यहाँ पर न किसी को बोनस मिलता है, न कोई इसको फंड मिलता है, लेकिन समाज के उत्थान के लिए जिस प्रकार के समाज में विघटन आने वाले वक्त में बढ़ता हुआ जा रहा है, पश्चिमी सभ्यता को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वरना पूरी दुनिया भारत की संस्कृति की कायम थी, कायल थी और लोग उसको मानते थे, लेकिन जो विलुप्त होने के कगार पे थी। तो इसी प्रकार की खाप पंचायतों के आधार पर उसको संजो कर रखने का काम ये पंचायतें करती रही हैं। हमारी संस्कृति, हमारे एक दूसरे के मेल मिलाप, हमारे एक दूसरे के प्रेम, छोटी मोटी अगर गलतियाँ त्रुटियाँ कुछ लोगों से, उपद्रवी टाइप के लोगों से हो जाए तो उनको कहीं ना कहीं समझाने का काम एक खाप पंचायतें करती थी और इनकी शर्म के मारे वो लाइन पर आ जाया करते थे। इस श्रद्धांजलि सभा में उप मुख्यमंत्री से लेकर सांसद तक, सांसद से लेकर विधायक तक और विधायक से लेकर पार्षद और अभिनेता तक हर कोई शामिल हुआ। किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा उसकी याद में इकट्ठा हुए लोगों से लगाया जा सकता है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको महाबल मिश्रा, विधायक विनय मिश्रा और हरियाणवी सिंगर नीरज काजरन और जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी ने किन शब्दों में रामकरण सोलंकी को श्रद्धांजलि दी, ये दिखाएंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए कुछ और लोगों से सुनते हैं कि उन्होंने कैसे स्वर्गीय रामकरण सोलंकी को श्रद्धांजलि दी। चौधरी रामकरण जी जो आज हमारे बीच में रहे, उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं और साथ ही बहुत ही सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक पहुंच रखते थे और हमेशा बढ़ चढ़ के सामाजिक काम में आगे काम करते थे। इस परिवार को दुख सहन की शक्ति देते हैं और उन्हीं के रास्ते पर जो चौधरी रामकरण जी ने कहा, सुरेंद्र सोलंकी को कहूँगा उसी रास्ते पर चले और समाज की सेवा करें। देखिए, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा भाई सुरेंद्र जी को, लेकिन आज एक दुखद भी था कि हमारे जो पूर्व प्रधान चौधरी रामकरण जी हमारे बीच नहीं रहे और उनकी श्रद्धांजलि सभा है, तो उनकी श्रद्धांजलि में सीखने को मिलता है किस तरीके से उन्होंने समाज को जोड़ कर रखा, किस तरीके से समाज के उत्थान में कार्य किया, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, हमेशा समाज के उत्थान के लिए लड़ते रहे, समाज के लिए काम किए। तो उनसे सीख मिलती है कि समाज को बांध के रखें और समाज के उत्थान के लिए जनसेवा में लगे रहना चाहिए। चौधरी रामकरण जी एक विशाल व्यक्तित्व के धनी थे और जैसा उनके पिताजी चौधरी रेजकराम जी ने इस खाप पंचायत की परंपरा को आगे बढ़ाया, उसी तरीके से चौधरी रामकरण जी ने पूरे उत्तर भारत में सामाजिक, आर्थिक और इस प्रकार के जो ग्रामीण सरोकारों से जो संबंध जिन विषयों का रहा, उनके लिए बहुत संघर्ष किया और बहुत व्यापक वो उनका प्रवास रहता था। जहाँ उनकी किसी भी विषय को लेकर के आवश्यकता होती थी, वहाँ वो जाते थे और उचित सलाह और उचित मार्गदर्शन समाज के लोगों को और अपनी खाप पंचायतों को देते थे। देखो, सबसे पहले तो दुख की खबर है कि हमारे दादाजी श्री रामकरण सोलंकी जी हमारे बीच नहीं रहे। और जैसे कि हमारी लाइन में एक चीज़ चलती है कि भाई फैन फॉलोइंग, तो मैं खुद ही बता दूँ, मैं उनका फ़ैन था। उनकी सोच, उनके जो विचार थे, अमीर गरीब का भेदभाव दूर करके और छोटे बड़े को बिल्कुल साथ लेके चलना, उनकी सोच का मैं फ़ैन था। और जो भाई साहब हमारे सुरेंद्र सोलंकी जी, इनको मैं बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ और इनसे उम्मीद भी है कि ये जैसे हमारे दादाजी ने अच्छे काम किए हैं, सबका साथ दिया है, वैसे ये भी करें और हम सब तो इनके साथ हैं ही और इनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। पालम 360 उत्तरी एशिया की सबसे बड़ी खाप मानी जाती है, जिसमें दिल्ली देहात के गांव आते हैं। ऐसे में जाहिर है कि खाप के प्रधान की जिम्मेदारियां भी ज्यादा होंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।